Hello everyone, this is Deepika and I welcome you all on our platform LearnX DSB. Today we are going to start our journal paper PYQ series, one of the most effective ways to understand exam pattern and boost your score. Let's begin with some important journal awareness questions that have been asked in previous DSB एग्जाम्स। तो आज की इस वीडियो में हम DSB TGT नेचुरल साइंस फीमेल 27 सितंबर 2018 शिफ्ट 3 के जर्नल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? तो बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3। इन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 इंडिया वॉज रैंक डैश अमंग 130 कंट्रीज। यानी कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी उसमें इंडिया 130 देशों में से किस स्थान पर था? A 57, B 54, C 60, D 58। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 57। क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस ठुमरी सिंगर ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन भारत के प्रसिद्ध ठुमरी गायक हैं? A सुल्तान नियाजी, B ऋत्विक सन्याल, C MS सुब्बलक्ष्मी, D शोभा गुरटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D शोभा गुरटे। क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री वॉज गिवन द फीफा फेयर प्ले अवार्ड इन द 2018 वर्ल्ड कप? किस देश को 2018 विश्व कप में फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? A पुर्तगाल, B स्पेन, C फ्रांस, D इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B स्पेन। क्वेश्चन नंबर 5। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र द क्लेन अपीयर्ड इन द डैश पीरियड। गोत्र की रीति किस काल में प्रकट हुई? गोत्र वगैरह। तो इसमें A है लेटर वैदिक, B अर्ली वैदिक, C मौर्यन और D है प्री वैदिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A लेटर वैदिक। क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कमेटी ऑन बॉर्डर हार्ट्स वॉज हेल्ड इन डैश। यानी कि जो सीमा हॉट पर भारत बांग्लादेश संयुक्त समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी वो कहाँ हुई थी? A कमल सागर, B तारापुर, C कलाईचार, D अगरतला। तो ये बैठक हुई थी हमारी अगरतला में। क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 विच स्टेट टॉप द लिस्ट एज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 के मुताबिक किस राज्य ने देश में सबसे अच्छी तरह से शासित राज्य के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो A केरला, B तेलंगाना, C तमिलनाडु, D कर्नाटका। तो सबसे शीर्ष पर कौन सा था? केरला। क्वेश्चन नंबर 8। मिटूर प्रोजेक्ट इज एन इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? जो मिटूर परियोजना है वो किस स्टेट की परियोजना है? A तमिलनाडु, B कर्नाटका, C केरला, D आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A तमिलनाडु। Who among the following did not help the British during the revolt of 1857? निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? A सिंधिया, B निज़ाम, C जाट्स, D होलकर्स। तो किसने नहीं की थी सहायता? जाट्स। क्वेश्चन नंबर 10। वेयर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ एंगोला लोकेटेड? अंगोला शहर की राजधानी कहाँ स्थित है? A निकोसिया, B अक्रा, C लुआंडा, D अबुजा। तो कहाँ पर है? C लुआंडा। विद 0.2 गोल्स पर मंथ हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स हैव द बेस्ट गोल एवरेज इन इंटरनेशनल मैच? निम्न में से किस खिलाड़ी का प्रति मैच 0.62 गोल के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल औसत सबसे अच्छा है? A कियान मिबाप्पे, C सुनील छेत्री, C क्रिस्टियानो रोनाल्डो और C है लियोनेल मेसी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर B सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट? भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं? आर्टिकल 109, आर्टिकल 114, आर्टिकल 106, आर्टिकल 110। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 106।
क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ इज कॉल्ड। वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सविता मेहता इज़ अ क्लासिकल डांसर ऑफ विच डांस फॉर्म। सविता मेहता किस डांस फॉर्म की क्लासिकल डांसर हैं? ए मणिपुरी, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, डी मोहिनी अट्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 15, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर यूनियन मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स हैज़ क्लियर डैश एथलीट्स फॉर दी स्कॉलरशिप अंडर द खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया टैलेंट स्कीम के तहत कितने एथलीटों को छात्रवृत्ति के लिए मंजूरी दी है? ए 825, बी 675, सी 734, डी है 750। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 734। क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द। भारतीय संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? म्युनिसिपैलिटीज। ऑप्शन नंबर बी आप इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेजिम इज़ अ फोक डांस एसोसिएटेड विद विच स्टेट। लेजिम जो डांस है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? ए गुजरात, बी मणिपुर, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। तो लेजिम किससे है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी गाइंट सैमसंग इनॉर्गेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। विश्व की सबसे बड़ी सैमसंग मोबाइल यूनिट का स्थान सैमसंग ने भारत में कहाँ उसका क्या किया है, उद्घाटन किया है? ए गुरुग्राम में, बी न्यू दिल्ली में, सी नोएडा में और डी बेंगलोर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नोएडा। क्वेश्चन नंबर 19, द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डैश बाइफरकेटेड द बॉम्बे स्टेट टू फॉर्म द 2 स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम डैश ने गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों की स्थापना के लिए बॉम्बे राज्य को विभाजित किया। तो कौन से एक्ट के तहत? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत बॉम्बे स्टेट को 2 स्टेट में डिवाइड किया गया, गुजरात और महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। यानी केंद्रीय संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए अम्मान, बी काहिरो, सी तेहरान और डी अंकारा। तो कहाँ पर है ये मुख्यालय? डी अंकारा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Learn XDSSB. In the next video, we will discuss General Awareness TGT Natural Science Female 27 September 2018 Shift 2 PYQs.